मैंने अपने जीवन में बहुत सारी रेल यात्राएं की और अब भी मुझे रेल यात्राएं पसंद हैं। यदि विकल्प रेल यात्रा और हवाई यात्रा के बीच हो और बहुत जल्दी ना हो तो मैं रेल यात्रा पसंद करूंगा। इस तरह की रेल यात्राओं में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे नए लोग मिले जिनसे कतई कोई पहले से परिचय नहीं था, लेकिन जो अच्छे दोस्त के रूप में बाद में बदल गए और सालों साल तक जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध बने रहे। रेल यात्रा ने ऐसे कई साथियों से मुझे मिलाया। लेकिन रेल यात्रा की एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है, और वह इसलिए भी याद रहती है कि तमाम नकारात्मकता की चीज़ें हम देखते पढ़ते, लूटपाट, मारपीट, हत्या की इतनी घटनाएं हम पढ़ते हैं और रेल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन तमाम यात्राओं में एक घटना ऐसी है जिसने मेरे मन पर इंसानियत के केंद्रीय भाव के रूप में मेरे मन पर बहुत गहरे रूप में जमी हुई है। अखबारों को पढ़ के या टीवी को देख के ये लगता है कि हम पता नहीं किस नरक में या जंगल में रह रहे हैं। जंगल में भी नहीं, जंगल का भी एक कानून होता है, लेकिन ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ किसी तरह का कोई कानून नहीं है। कोई भी चाहे किसी को परेशान कर सकता है, उसको लूट सकता है, मार सकता है। लेकिन इतनी यात्राओं के बीच भी केवल एक मौका मेरे साथ ऐसा आया जिसमें किसी ने मेरा कोई सामान लिया हो, जबरन छीना हो। अब वो सामान क्या था? एक अखबार। मुझे लगता है 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। मैं रुड़की से पटना आ रहा था या पटना से रुड़की जा रहा था, मुझे याद नहीं। मुगल सराय में गाड़ी रुकी थी। मुगल सराय देर तक रुकते। मैंने सोचा अखबार ले लूँ और कुछ खाने का ले लूँ। अखबार ख़रीद के मैंने अपनी सीट पे रख दी। 3 टियर का कोच था, किनारे वाली खिड़की वाली सीट थी। वहाँ पे मैंने अखबार रखा और मैं नीचे अपने कुछ खाने के लिए लेने चला गया। जब लौट के आया तो वहाँ पे एक 35-40 साल का व्यक्ति बैठा था, जो ऊपर से उसने कुछ नहीं पहन रखा था, ऊपरी बदन नंगा था और धोती मोड़ के उसने आधी पहनी हुई थी। और मैंने जब वहाँ पहुँचा तो देखा बैठा है। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहेगा। मेरे वहाँ पहुँचते ही उसने अखबार झटके से ले लिया, उठा लिया जो बर्थ पर था, और कस के पकड़ लिया। बहुत असहज ढंग से उसने कस के पकड़ा। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अखबार मैं अपने पढ़ने के लिए लेके आया और ये बंदा इस तरह से अखबार को पकड़ रहा है जैसे इसका हो। और मैंने उससे कहा कि मैं पढ़ के आपको दे दूंगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन दांत पीसता हुआ और अखबार को बिल्कुल पकड़ के उसने जिस तरह से मोड़ तोड़ के पकड़ लिया, वो मुझे बहुत असहज करने वाला भी था और गुस्सा दिलाने वाला भी था। मैंने अखबार को उसके हाथ से छीनने की कोशिश की। छीनना तो दूर, अखबार फट गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, बोला कुछ भी नहीं। मुझे समझ आ गया इतनी देर में कि ये मामला कोई बहुत ऐसा नहीं है जिस पर विचार किया जाए। ये व्यक्ति बहुत अच्छे मानसिक दशा में नहीं है, वरना अखबार भी क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए चीना झपटी हो। और उसके बाद जब अखबार फट गया तो सीट से झटके से उठा और लगभग दौड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया।
कोच के। खैर, मैंने जब टीटी आया तो टीटी से कहा कि इस कोच में उस तरफ एक व्यक्ति है, मुझे लग रहा है वो बहुत सही मानसिक दशा में नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा और यदि संभव हो तो पूछ पाछ के उसको बिठा दीजिएगा, कहाँ तक जाना है। यदि कहीं नहीं भी हो तो मेरी सीट पे बैठा दीजिएगा। खैर, ना टीटी ने कुछ किया, मुझे मालूम नहीं कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मेरे पास वो लौट के नहीं आया। तो मैं जब सोचता हूँ तमाम नकारात्मक खबरों के बीच इतनी यात्राएं करने वाला मैं, एक बार मेरा सामान छीना गया और वह भी एक 2.5-3 रुपए का अखबार। तो ये बहुत कुछ कहता है देश की दशा के बारे में, समाज की दशा के बारे में और ख़बरों के सेलेक्टिव होने के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि अखबारों में जो खबरें छपती हैं या मीडिया में जो दिखाई जाती हैं वो गलत हैं, लेकिन इतनी प्रमुखता से उनको छापा जाता है कि सकारात्मक खबरें, इंसानियत पर भरोसा करने वाली खबरें दब जाती हैं।